अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जेएसएमयू का जो 2025 10 जनवरी को बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ था, वो कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। तो ये हेल्पफुल होगा उनके लिए जो जेएसएमयू की नेक्स्ट प्रोग्राम की टेस्ट देने वाले हैं, लाइक बीएसएमएलटी हो गया, डीपीटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, जितनी भी हो गया, उन सब के लिए ये हेल्पफुल है। तो कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। तो आपके पास पहला सवाल आया हुआ है, द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज, कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो विटामिन के इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि विटामिन वाले चैप्टर को कर लेना, उसमें से एमसीक्यूज आते ही आते हैं। उसके बाद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर बात है। देखो, एक ब्रांचेस में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड क्वाइट कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर क्वाइट कॉमनली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है। मलेरिया इज कास्ड बाय, सिंपल है, प्रोटोजुआ, यानी कि मलेरिया इज कास्ड बाय प्लाज्मोडियम, बिल्कुल ईजी है। हलवा पेपर निकला हुआ है जैसे जेएसएमई वालों ने। उसके बाद डीएनए इज लोकलाइज्ड इन न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। A chromosome is chemically composed of DNA and nucleosomes, RNA and nucleosomes, DNA and histone, RNA and histone. So DNA and histone is the correct answer. ठीक है, ये क्रोमोसोम है किसका? यूकेरियोटिक सेल का। All enzymes are, देखिए enzymes में से सवाल आया हुआ है, रिपीटेड है। All enzymes are proteins, बिल्कुल सिंपल। अगला सवाल भी रिपीटेड है, मतलब एंजाइम में से दो सवाल आए हैं। देखें सही, एंजाइम में से दो सवाल आए हैं, वायरस वाले चैप्टर में से सवाल आए हैं, बैक्टीरिया वाले में से आए हैं, बायो एनर्जेटिक्स वाले में से आए हुए हैं। तो ये चीज़ें नोट करना, मेन चैप्टर्स। और हमारे पास मेन चैप्टर्स मतलब जो जो मेन टॉपिक होते हैं ना इन टेस्ट्स के अंदर, उनका हमने एक सिलेबस बनाया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो वो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सेलेब्री अमाइलेज इज 6.8, रिपीटेड है। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स आर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम होते हैं उनकी साइज 70 एस होती है, वाइल जो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं उनकी साइज 80 एस होती है। द वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर। वायरस पर जो कोट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास इन्फ्लुएंजा इज द डिजीज कास्ड बाय, सिंपल है भाई, वायरस की वजह से होती है। इन ग्रीक वर्ड द वर्ड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। एंटा अमोबा हिस्टोलाइटिका, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में रहती है? कोलान में रहती है। देखें, हमारा ऑनलाइन सेशन भी होता है हर साल, इस साल भी ऑनलाइन सेशन होगा। तो हमने उस ऑनलाइन सेशन में स्टूडेंट से जितनी भी मेगा टेस्ट ली हुई हैं, मोस्टली सारा टेस्ट उसमें से आया हुआ है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फंजाई? क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। द फ्रूट ऑफ ब्रासिका, प्लांटी में से 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने। द फ्रूट ऑफ ब्रासिका इज नोन एज सिलिक्वा। ब्रासिका के फ्रूट को क्या बोला जाता है? सिलिक्वा, बुक लाइन से। पॉलीट्रिकोइड इज एन एग्जांपल ऑफ मोसिस। इन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेप्स द डैश एक्सेप्टर्स एनएडी, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 19 एमसीक्यू है, डैश इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन। फॉर द साइंटिफिक साइज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने क्वांटा ऑफ लाइट की हमें नीड होगी? ठीक है, तो 8 भी सही जवाब है, 10 भी सही जवाब है, दोनों सही जवाब है, एमसीक्यूज में मिस्टेक है। उसके बाद डिजीज सच एज पोलियो, हुफिंग कफ, मीयल्स एंड मम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन, रेडियोथेरेपी, पेस्चुराइजेशन। सो वैक्सीनेशन इज द करेक्ट आंसर। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइन इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, बिल्कुल इजी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। हाँ, अब ये देखें, केराटिन इज अ प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है? फिब्रस। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है अपनी वीडियोस में, प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फिब्रस प्रोटीन्स। इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। क्लियर बात है। चलें अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनाइन एंड थायमाइन। एडिनाइन और थायमाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी होती हैं? 2, रिपीटेड है। उसके अलावा फिर ग्वाइनाइन और साइटोसाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी होती हैं? 3। इन द सेल डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास होते हैं? लाइसोसोम के पास होते हैं। द एंजाइम, अच्छा देखें, द एंजाइम में से सवाल आ गया, नहीं एंजाइम में से नहीं है, सेल साइकिल, सेल वाले चैप्टर में से। द एंजाइम इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल इजी। हाँ, उसके बाद जी, द रिजिड डैश इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल व्हाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल। व्हाट बर्ड्स ऑफ
बोला है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से क्या निकलता है, एक तो लाइसोसोम्स निकलते हैं, दूसरे वेसिकल्स निकलते हैं, बिल्कुल इजी। मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट द सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, बिल्कुल इजी है। हाँ, ये मजे का एमसीक्यू। द एड्स कास्ड बाय एचआईवी, अब बोला एचआईवी क्या है, एक डीएनए वायरस है, मोसेक है, एडिनो वायरस है, रेट्रोवायरस है। तो एचआईवी डीएनए वायरस तो है, बट इधर जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा वो होगा एचआईवी इज रेट्रोवायरस। उसके बाद द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज दैट इज अ डिजीज व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बाइट्स बाय बाइट्स ऑफ रेबिड डॉग्स इज द करेक्ट आंसर। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया वाले में सवाल आ गया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन। उसके अलावा द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूग्लेना बाय मल्टीपल फिशन, बिल्कुल इजी है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रोबोट हुक, सेल वाले चैप्टर में से। अब आ गया नर्वस सिस्टम में से सवाल। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होता है, जी हाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सवाल है द डैश आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकोटिलेडोनस प्लांट्स, टेप रूट, क्लियर, सही जवाब है। द फूड स्टोरिंग टिश्यू इन सीड्स इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। उसके अलावा द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, बायोएनर्जेटिक्स में से सवाल, दोनों उसमें से लिए हुए हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेल, ठीक है, सही है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द डैश ऑफ, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 40 क्वेश्चन, इनमें से 30 क्वेश्चन हमारे मेगा टेस्ट के अंदर मौजूद हैं। चलें, उसके बाद क्या है आपके पास, फिजिक्स का है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सबको पता है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज हेनरी पर मीटर। अच्छा, ये एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया। बोल रहा है इफ वी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, बोला हम तीनों को मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से आंसर ही होगा, बट फिर भी आप इसका कंफर्म करना और मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है द नंबर, ये नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। करेक्ट आंसर है सी, पावर की फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल ईजी है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वेक्टर्स, इनमें से कौन से हैं जो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड स्केलर, वेट वेक्टर, मास स्केलर, सी इज द करेक्ट आंसर। मोशन ऑफ पैरा टूपर इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कोई भी हो, याद कर लेना, इक्विलिब्रियम कोई भी हो, जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें ऑब्जेक्ट की हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होती है और उस पर जो वर्क डन होता है वो भी जीरो होता है। दैट वेक्टर वाले में से दो सवाल निकाले हुए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव, बोल रहा है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है नेगेटिव कब आएगा, जब उनके बीच में एंगल क्या होगी, 90। अब कुछ लोग बोलेंगे 180, बट 90 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके अलावा जी, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज डबल, बोल रहा है दो इक्वल फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट डबल है, जब उनके बीच में एंगल क्या होगी, जीरो। बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, फोर्स के साथ होता है, सबको पता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन, बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, सिंपल भाई, मास पर डिपेंड करता है, सबको पता है। उसके अलावा द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच दे रेजिस्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय व्हिच दे रेजिस्ट देयर ओन फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। चलें आगे चलते हैं। हाँ, फिजिक्स के दो प्रॉब्लम दिए हुए, मैंने पहले ही बताया था, दो तीन प्रॉब्लम होते हैं, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते। बोला एक कार है जो ट्रेवल करती है 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इन 20 सेकंड्स, इट कवर्स अ डिस्टेंस, आप डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें जो 144 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ, 144 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, डिवाइड करोगे 3600 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में आपको क्या मिलेगा, 40 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 40, टाइम आपके पास कितना है, 20, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 800, जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद आफ्टर वाइंडिंग द स्प्रिंग ऑफ द वॉच पजेस, बोल रहा है एक वॉच का स्प्रिंग है उसको हमने वाइंड किया है, उसके बाद उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। एक और सवाल आया हुआ है, हाउ मच वाटर अ पंप, बोला है अगर किसी चीज़, किसी पंप को हम 2 किलोवाट पावर दें तो वो कितना वाटर जो है वो पंप कर सकता है 1 मिनट के अंदर। मतलब कोई भी पंप है, अगर उसको हम इतना पावर दे रहे हैं तो वो 1 मिनट के अंदर कितना वाटर पंप कर सकता है। तो आपके पास हमें जो मालूम करना है वो मास मालूम करना है, मतलब वाटर की क्वांटिटी मालूम करना है, कितना वाटर पंप कर सकता है। आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू mgh/T। तो मैं सिंपल कर देता हूँ, इधर P को मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ, डिवाइड कर दोगे ग्रेविटी और हाइट के साथ, तो आपको मास मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी है। पावर कितना है, 2 किलोवाट है, इसको कन्वर्ट करोगे 2000 मिलेगा आपको।
टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स, बिल्कुल इजी। इसको डिवाइड करोगे, ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट भी कितनी है 10, ठीक है। इनको जब सबको डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा क्या, 1200 लीटर्स, बिल्कुल ईजी है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स डबल, बोला अगर डिस्प्लेसमेंट को डबल करें तो वर्क क्या होगा। वर्क का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ इन टू डी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट डबल करोगे तो वर्क भी डबल होगा। उसके अलावा बाय व्हाट प्रोसेस डज द स्मेल ऑफ गैस स्प्रेड टू फिल अ रूम, डिफ्यूजन। केमिस्ट्री का सवाल इधर ठोक दिया। डेंसर द डेंसर लिक्विड इज मर्क्यूरी, ये भी केमिस्ट्री का सवाल है, फिजिक्स में मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। The force required to slide one layer of the liquid over the other layer is called viscosity. Repeated है, 2 बार क्वेश्चन आया। The electron was discovered by J.J. Thomson, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पता नहीं क्यों इधर उतार दिया। चलें केमिस्ट्री के पोर्शन को शुरू करते हैं। चलें क्या सवाल है, the present or the percentage of hydrogen is the highest in H4 is the correct answer. The percentage of oxygen in caustic soda, बोल रहा है ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी कास्टिक सोडा के अंदर। देखें ये आपके पास फार्मूला है कास्टिक सोडा का, ठीक है, सबको पता है कास्टिक सोडा का फार्मूला है। अब क्या है, सोडियम का मास क्या होता है 23, ऑक्सीजन का क्या होगा 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करो तो 40। हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम पड़नी है, तो ऑक्सीजन का टंग मास क्या होता है 16, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, और टोटल मास क्या है हमारे पास 40। तो एक जीरो में गया, 4 का टेबल 16 पे 4 मरतबा, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 40। तो कास्टिक सोडा में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होगी, 40% होगी। विच मेथड इज यूज टू रिमूव इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम मडी वाटर, बोल रहा है मडी वाटर में से इनसोल्यूबल चीज़ों को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, फिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टेक्निक, एक्सट्रैक्शन टेक्निक में जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज होता है वो ईथर होता है, बिल्कुल ईजी है। हाँ, अब ये मजे का एमसीक्यूज है। विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, कौन सी गैस है जो जल्दी रैपिडली डिफ्यूज होगी। तो देखें जिसका मोलिकुलर मास कम होगा वो उतना ही जल्दी क्या होगी, डिफ्यूज होगी। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर, इसका मोलिकुलर मास सबसे कम है, ये जल्दी डिफ्यूज होगा। देखिए मेरे पढ़ाने की स्पीड इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो जो है वो कम टाइम के अंदर बन सके और सारे एमसीक्यूज में डिस्कस कर सकूँ। इंपेरिकल फार्मूला क्लोरोफार्म का इंपेरिकल फार्मूला क्या है, CH3Cl। तो ये आप लोगों के लिए ये, अगर कोई भी आपको एमसीक्यू समझ नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जनरली द बॉन्ड फॉर्म, जनरली की बात कर रहा है, आमतौर पर द बॉन्ड, गौर से सुनना, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, आमतौर पर जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनती है वो आयनिक बॉन्ड होती है। वैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में पोलर बॉन्ड बन सकती है, क्लियर बात है। उसके अलावा बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ वी कैन कैलकुलेट, हेसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेसेस लॉ को यूज करते हुए आप किसी भी चीज़ की इंथाल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंथाल्पी की सैंपल क्या होती है, डेल्टा H। उसके अलावा हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी। अल्कली मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। उसके अलावा द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोवेस्ट फॉर, बोला आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस चीज़ के लिए लोवेस्ट होती है, तो अल्कली मेटल्स के लिए आयोनाइजेशन की वैल्यू बिल्कुल लोवेस्ट होती है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, जी हाँ, विच ऑफ दीज पॉलीमर्स इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, बोल रहा है इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो सिंथेटिक है, पॉलीएस्टर। प्यूरिन डेरिवेटिव्स अमंग द फॉलोइंग बेसिस इज, इनमें से बोल रहा है कौन सा है जो प्यूरिन का डेरिवेटिव है, जी हाँ, तो सही जवाब क्या होगा, कौन बताएगा, गुआनिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, कौन सी चीज़ है जो आरएनए के अंदर मौजूद नहीं होती, थायमाइन आरएनए के अंदर नहीं होता। पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ इथीन, बिल्कुल ईजी है। द मेल्टिंग पॉइंट इज लोवेस्ट फॉर, ये सारे जो एलिमेंट्स है सेकेंडरी ग्रुप के हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रोंजियम की होगी। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, बोल रहा है वीक एसिड और वीक बेस की हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखिए हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, तो इधर आप डी लगा सकते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे न्यूट्रल भी हो सकता है। बोला है पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो नेचुरली कितनी है, नेचुरली 92 है, बिल्कुल ईजी। अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल क्या है, ये एक हीलियम न्यूक्लियाई है। चलिए इंग्लिश को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में आपके पास पहला सवाल है, व्हेन द मशीन्स आर नॉट lubricated dash decreases the speed putting more load on the lift, when the machines are not lubricated it decreases, it is the correct,
उसके बाद द साइकेट्रिस्ट एडवाइज्ड दैट डैश ऑन डाइट, आई एम गोइंग, आई एम गो टू, आई शुड गो इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है इफ डैश योर जॉब व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट योर जॉब। द प्रोफेसर डैश स्टूडेंट दैट ही कुड नॉट हेल्प देम ऑल, द प्रोफेसर हैड टू मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद 85 है सलमाज होम looked a tough looked as though it had been dash from a rag bin। तो देखें इस सवाल का जवाब जो है इन ऑप्शंस के अंदर मौजूद नहीं है, सारे ऑप्शंस जो हैं गलत हैं, ठीक है। उसके अलावा इफ आई डैश देयर आई वुड मेक अ स्पीच, इफ आई वर देयर इज द करेक्ट आंसर। ही इज टेकिंग सम डैश दिस सेमेस्टर, ही इज टेकिंग सम हिस्ट्री क्लासेस दिस सेमेस्टर। She read several chapters in the library last night, last night several chapters, सही जवाब ये होगा, बाकी ऑप्शंस को पढ़ लेना। वाहिद इज डैश फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर, वाहिद इज इंटेंट ऑन। देखें वैसे तो जेएसएमयू के हर साल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मैथ के आते हैं, बट इस बार इसने सारे इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई डोंट नो वाई। योर बुक इज बेटर देन हर बुक बट आवर बुक इज द बेस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 चीज़ों के अंदर कंपेरिजन हो रही है। देयर one find the leather shop dash can sells school bags at lower prices, that is the correct answer। The songs of new age sound dash me, the songs of new age sound bad to me। He looks in black handsomely, he looks handsome in black। बिल्कुल easy है इंग्लिश। पाकिस्तान is a country dash expert mango, Pakistan is a country that expert mango all over the world। आतिफ is a singer and he sings beautifully। उसके बाद है when chairman become very ill active business, ये सवाल रिपीटेड है इंग्लिश का, ठीक है, ये रिपीटेड है, नर्सिंग की टेस्ट में था पहले भी और ये भी रिपीट हुआ है सवाल, तो शी इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा although most species of cat are black in color dash is often pure white but the Iranian cat dash is regarded as the world's oldest, ये भी रिपीटेड है, मुल्तान। यू स्पीक टू फास्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वर्ड, जो कि मैं तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। डैश सॉरी इट इज थॉट दैट डैश 2 फिंगरप्रिंट्स आर आइडेंटिकल, नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये था सारा पेपर आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया, थैंक यू।